जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है जल और वाटर। हालांकि वाटर और जल से तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से परिचित होंगे क्योंकि आप वाटर ही पीते हैं, ना कि पेट्रोल। समझ में आएगा नहीं? अगर आप पेट्रोल पीते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, वाटर पीते हैं तो कमेंट करके बताइएगा आप दोनों में से क्या पीते हैं। तो आई होप कि आप वाटर ही पीते होंगे क्योंकि आप एक इंसान है, आप रोबोट वोबोट तो है नहीं। होंगे भाई, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो देखिए, आज हम जल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। पार्ट 3 तक चर्चा करेंगे। पार्ट 1 है जिसमें हम आपको जल के कुछ आसुत जल, कुछ मृदु जल, इन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अगर हम जल की बात करें तो यह जो होता है आपका अकार्बनिक यौगिक होता है। मतलब इसमें कोई कार्बन सार्बन होता नहीं है, बिल्कुल कोई कार्बन नहीं होता। आप घूमच के पीजिए, आपके शरीर में कोई कार्बन वार्बन नहीं लगेगा। तो देखिए भाई, कार्बन क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको फॉर्मूला इधर लिखा है कि H2O होता है। तो आपके माइंड में ये तो घुस ही गया होगा कि जहां ससुरा कार्बन रहेगा वो उसको कार्बनिक बना देगा, और जहां कार्बन नहीं रहेगा उसका अकार्बनिक हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में आपको कार्बन दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है तो आप बिल्कुल समझ गए हैं कि यह क्या है, अकार्बनिक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मस्त टॉपिक है, मजा आ जाता है पढ़ने में। अगली बात करें हम इसके पॉइंट की, तो कोणीय संरचना होती है। मतलब इसका कुछ कोण होता है, इसे ऐसे कोण होता है, ऐसे कोण होता है। ये जो जल होता है ना, इसका भी कोई ना कोई कोण होता है भैया। ऐसे इस प्रकार इस शेप में रहेगा या फिर इस शेप में रहेगा। इसके बीच का जो कोण होता है वह 104 डिग्री होता है और 25 के लगभग होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें, ये जो होता है रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब होता है कि इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। अब आप कहेंगे सफेद होता है, सफेद होता है, सफेद होता है तो उसमें हरा डाल के देखिए, हरा रंग उस ससुरा हरा रहेगा। अगर आपको पता करना है कि जल जो है उसका रंग होता है कि नहीं, आप कहेंगे सफेद होता है, तो आप उसमें कभी हरा रंग मिला के देखे हैं कि नहीं? अगर नहीं देखे हैं तो अभी लीजिए एक गिलास पानी और पी लीजिए। उसके बाद एक गंदा पानी लीजिए जिसमें मतलब जो आपके यूज में नहीं रहे। हालांकि अच्छा पानी क्यों आप खराब करेंगे? तो उसमें आप हरा रंग डालेंगे। अगर वह सफेद रहेगा, अगर वह रंगहीन रहेगा, सॉरी, अगर वह रंग सहित रहेगा, तो वह जो आप हरा रंग उसमें डाले हैं, अगर वह सफेद रहेगा तो उस हरा रंग को काला कर देगा। मगर अगर उसमें जो है रंगहीन मात्रा रहेगी, रंगहीन रहेगा, तो वह कभी काला नहीं करेगा, उसी रंग को अपने अंदर विहेव कर लेगा, अपने अंदर डाल देगा। अगली बात करते हैं, तो भाई एक गंधहीन भी होता है, मतलब इसमें कोई भी गंध नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि पनिया ससुरा महकता है। अरे बबुआ, पनिया नहीं महकता है, वो एरिया जहां से पनिया निकला है ना, वो महका दे रही है पनिया को। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया। आगे देख लेते हैं, यह स्वादहीन होता है। स्वादहीन आपको पता ही है भाई, पानी पीते हैं स्वादहीन होता ही है। अब इसके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व जो है ना 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं जल के प्रकार के। जल कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे भाई पीने वाला जल होता है, एक तो फेंकने वाला जल होता है। नहीं भैया, पीने वाला जल तो होबे करता है, फेंकने वाला कोनो जल नहीं होता है। तो देखिए जल का क्या क्या प्रकार होता है। तो जल के अगर हम प्रकार की बात करें तो जल जो है हमारा 4 पार्ट में विभक्त होता है, 4 प्रकार से विभक्त होता है। एक आपका आसुत जल होता है। अब आसुत जल क्या होता है इसको अभी बता रहे हैं, रुको जरा। अब आसुत जल, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर के नाम से जानते हैं। और दूसरा हमारा मृदु जल, इसको हम सॉफ्ट वाटर, मुलायम वाटर के नाम से जानते हैं। और तीसरा बात करें हम, तो तीसरा हमारा कठोर जल, इसको हम हार्ड वाटर के नाम से जानते हैं। और जो हार्ड वाटर होता है ये कितने पार्ट में विभाजित होता है? 2 पार्ट में, एक आपका अस्थाई, एक आपका अस्थाई मतलब। और चौथा जो पार्ट होता है वो होता है भारी जल। भारी जल को हम D2O के नाम से जानते हैं, यहां मैं लिख देता हूं
D2O। हालांकि अगले वीडियो में हम लोग भारी जल के बारे में पढ़ेंगे और इसको इंग्लिश में हैवी वाटर के नाम से जानते हैं। क्लियर है कि नहीं भी? बिल्कुल क्लियर है। और इस वीडियो में हम लोग आसुत जल और मृदु जल 1 नंबर और 2 नंबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्यों इंतजार किस बात का, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं आसुत जल और मृदु जल के बारे में। मगर उससे पहले आप अचंभों में पड़ गए होंगे, भाई अभी तक तो हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे थे, अब इस ससुरा काला कहाँ से आ गया? का डिजिटल बोर्ड है? नहीं भैया, डिजिटल नहीं है, डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल लोग भी होंगे। तो देखिए अब हम बात करेंगे आसुत जल और किसका? मृदु जल के बारे में। तो आसुत जल को इंग्लिश में हम डिस्टिल वाटर कहते हैं और आपको भी पता है डिस्टिल वाटर कहते हैं, हम आपको व्हाइट बोर्डवा पे बता चुके हैं। अब हम लोग आसुत जल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो आसुत जल होता है वह शुद्धतम जल, मतलब शुद्धतम जल का रूप होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए कठोर जल, मृदु जल, हैवी वाटर और क्या आसुत जल, तो आप क्या मारेंगे? ऑप्शन डी वाले पे मार देंगे, आसुत जल। क्यों? क्योंकि यह जो होता है बहुत ही शुद्ध होता है और यह 0 ppm। अब भाई ppm क्या होता है? ppm का मतलब होता है पार्टिकल पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन के पार्टिकल में यह 0 पार्टिकल होता है। अगर 1 मिलियन कोई चीज है, जैसे कचरा है, उसमें यहाँ 0 कचरा रहेगा इसमें। तो वही कह रहा है कि इसका जो पीपीएम होता है वह 0 ppm होता है। और यह हमें प्राप्त कैसे होता है? तो आसवन विधि द्वारा प्राप्त होता है। अब आसवन विधि क्या होता है इसको समझने के लिए हमको फिर व्हाइट बोर्ड पर नहीं जाना होगा, हम ब्लैक बोर्ड पर ही समझ लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें जो आसवन विधि है, तो आसवन विधि कुछ इस प्रकार से होती है और इस प्रकार से कैसे होती है उसको देख लीजिए आप लोग। तो देखिए हम यहाँ एक बर्नर ले लिए हैं और एक कुछ मतलब किसी चीज का रखने वाला टेबल ले लिया और इधर से यहाँ एक बीकर ले लिए। ये क्या है? आपका बीकर है और बीकर में हम क्या भर दिए हैं? अशुद्ध जल भर दिए हैं। क्या भर दिए हैं? अशुद्ध जल भर दिए हैं। और अशुद्ध जल भरने के बाद इस बर्नर से हम इस बीकर को क्या करेंगे? गरम करेंगे और गरम होने के बाद यह वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकृत होने के दौरान इस रास्ते से या इस बाउल मतलब इस कटोरा में आ जाएगा। इस कटोरा में आने से पहले आप यहाँ एगो मच्छरदानी देख रहे हैं, मच्छरदानी नहीं है, ये आपका है कंडेंसर। जो आप वाष्पीकृत जल को यहाँ से ले जा रहे हैं, तो वह जो वाष्पीकृत जल है वह बहुत ही गर्म है और गर्म होने के कारण वह भाप बनकर उड़ जाएगा। उसी को रोकने के लिए हम यहाँ कंडेंसर का यूज करते हैं। और कंडेंसर क्या करता है? तो भैया यह जो आपका गर्म वाष्प निकल रहा है उसको ठंडा कर देता है और इस बाउल में आपका इकट्ठा हो जाता है। यही जो बाउल में इकट्ठा हुआ आपका जल है यही आपका आसुत जल है। बताइए आसवन विधि समझ में आया कि नहीं? अब आप लोग आसुत जल को निकाल लेंगे कि नहीं? बिल्कुल निकाल लेंगे। अब इसके प्रयोग के बारे में देख लेते हैं, उपयोग के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है ध्यान से समझिएगा, आपके जीवन में ऐसी घटना हो सकती है। कौन सी घटना? घटना नहीं यार, सॉरी घटना, ठीक है। तो देखिए इसका उपयोग मान लेते हैं, या उपयोग जानने से हमें थोड़ा सा मतलब हेल्प मिल जाता है। तो देखिए घाव धोने में आप ऐसे जा रहे हैं, दरेड़ दिए, यस ससुरा एकदम पूरा खून निकल गया, ठीक है। तो वो जो खून निकला है उसको धोने के लिए आप स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं और वगैरह वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे, हमको नहीं पता वगैरह वगैरह क्या होता है। तो अगर आपके पास उस टाइम कुछ भी मौजूद नहीं है
तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, आप डिस्टिल्ड वाटर का यूज कर सकते हैं। इसको हिंदी में आसूत जल के नाम से जाना जाता है। क्यों भैया आप कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं आप इसका यूज? ये भी तो आपके माइंड में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि माइंड ससुरा इतना ना खचरा है कि जो ना तो ना क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए हम किस लिए है, तो देखिए घाव को धोने के लिए किया जाता है। अब घाव अगर यहाँ हमको कट गया है या फिर यहीं कट गया है तो इसमें जो है कोई बैक्टीरिया ना जाए, इसीलिए हम इसको बांध देते हैं, ढक देते हैं। और अगर हम उस जो नल से हम जल को निकालते हैं उससे अगर हम इसको धुल दें तो धुलने के बाद वो नल के जल में बहुत सारी बैक्टीरिया भी होती हैं। मतलब जो नल का जल होता है ना वो आशुद्ध जल नहीं होता है, आशुद्ध जल नहीं होता, वो मृदु जल होता है। जो हम पीते हैं वो मृदु जल होता है। उससे अगर हम धो देंगे तो रिएक्शन कर दे, पक के आपका हाथ उत कटवाना पड़ेगा, समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम अशुद्ध जल से धोते हैं। समझ में आएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि यह बहुत ही शुद्धतम रूप होता है हमारे जल का, वाटर का। ठीक है, बहुत शुद्धतम रूप होता है। अब आगे बात कर लेते हैं जो बैटरी देखे हैं, बैटरा जो आपके घर में इन्वर्टर लगा है उसका बैटरा आप मत निकालिएगा, ठीक है, मत निकालिएगा। तो बैटरी जो है उसमें भी किस जल का उपयोग किया जाता है, आशुद्ध जल का उपयोग किया जाता है और आशुद्ध जल उसमें डाला जाता है। ठीक है, आशुद्ध जल डाला जाता है। और अगर आपके मतलब आपसे आपके घर से बहुत दूर मार्केट है और आपको जो आपके बैटरी का जो पानी है वो खत्म हो गया है, आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक ठो बाउल लेंगे, कुछ इस प्रकार का आसवन विधि से आप आशुद्ध जल को निकाल लेंगे और उस बैटरवा में डाल के अपना काम चला लेंगे। समझना कि नहीं? मतलब ज्यादा देर तक मत चलाइएगा यार, इसको जाके आप मार्केट से दूसरा ले आएगा। देखिए अगला बात कर ले उपयोग का, तो इंजेक्शन देखे हैं जो डॉक्टर सब लगाते हैं इंजेक्शन, वो इंजेक्शन में भी अशुद्ध जल का उपयोग करते हैं। अब आप कहेंगे क्या पानी चढ़ाने के लिए? अरे भैया पानी नहीं चढ़ाने के लिए, ध्यान से समझेगा, पानी नहीं चढ़ाने के लिए। आप देखे ना छोटका बच्चा कैसे कभी कभी इंजेक्शन लगता है, सुई लगता है, तो वो छोटका बच्चा को जो है ना एक इतनी बड़ी शीशी रहती है, कोई इतनी बड़ी शीशी रहती है, इतनी बड़ी, हाँ ठीक है, इतनी बड़ी लेती है। देखिए इतनी बड़ी जो रहती है इसमें जो है ना आपका पानी रहता है, पानी देखे ना पानी रहता है, और इतनी बड़ी में आपका पाउडर नुमा कुछ पदार्थ होता है, वो आपकी दवाई होती है। और जो इतनी बड़ी पानी वाली शीशी होती है ना, ये पनिया जो होता है ना वो अशुद्ध जल होता है। कौन सा जल होता है? अशुद्ध जल होता है। और उसको निकालता है डॉक्टर, निकालने के बाद वो जो आपका दवा वाला है उसमें डाल के पूरा एकदम हिला देता है। ठीक है, हिलाने के बाद उसको मिक्स उस करके आपके चोक देता है। ठीक है, कहाँ चोकता है वो आप समझ लेंगे। तो देखिए चोक देता है तो आप और जो पनिया बचता है उसको फेंक देता है। तो देहात में क्या कहते, अरे बाप रे बाप, माई दवाइया फेंक दियो डॉक्टरवा। तो डॉक्टरवा दवाई नहीं फेंका, वो पानी फेंका है। समझ में आया कि नहीं? पानी फेंका है। अब बात कर लेते हैं आशुद्ध जल और कहां से मिलता है। जो आपकी वर्षा होती है, आपकी जो आपकी नहीं होती है वर्षा, मतलब बादल से जो वर्षा होती है, बादल से जो वर्षा होती है उसमें भी अशुद्ध जल होता है, वह भी अशुद्ध जल ही होता है। क्यों? क्योंकि जो समंदरवा से वो वाष्प बन के गया है ऊपर, वही ना बरस रहा है, वही प्रक्रिया तो वहां भी हो रही है। देखिए यहाँ से वाष्प बन के आ गया, ठीक है, और यहीं से हम उठा के आपके मुंह में फेंक दें तो अशुद्ध जल की बरसात हो गई ना आपके मुंह पे। तो वही बात है इसमें। देखिए आपका जो समंदर का पानी है ऊपर उठ के गया किसके द्वारा? वाष्पीकृत होके द्वारा, और वाष्पीकृत होके द्वारा वहां गया, वहां जमा रह गया। उसके बाद क्या हुआ, ठंडे गरम हुआ तो बरसने लगा, और बरसने के दौरान जब वो बरस रहा था तो वही उसका अशुद्ध जल है, वही अशुद्ध जल है। मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, जो वर्षा का जल होता है ना, इसका पीपीएम अगर बात करें तो 250 पीपीएम का होता है। हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अब आपको मैं बताऊं कि बहुत लोग होते हैं जो पहली बरसात में नहाने जाते हैं, जा ससुरा नहा, अभी समझा रहे हैं कैसे नहाएंगे। तो देखिए ये देखिए 250 पीपीएम का होता है, और 250 पीपीएम के होने के कारण यह अशुद्ध जल माना जाता है। पर आप लोग कहेंगे भाई ये तो अशुद्ध जल है, अशुद्ध जल कभी अशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध होता है हमेशा। तो देखिए हम बता रहे हैं कैसे होता है। आपका जो बरसात का पानी है बहुत ऊपर से आ रहा है,
आ रहा है कि नहीं, या आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, दुनिया मानती है। ठीक है, तो आपका जो बरसात का पानी है ऊपर से आ रहा है बहुत दूर से, और ऊपर से आने के बाद वो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वायुमंडल में जितने धूल कण है, बहुत धूल कण है, ठीक है, उनसे टकराते हुए खतरनाक गैस, जहरीली गैस, अच्छी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड से थोड़ा बहुत सारी गैस है, उसको लेके अपने मिला के, एकदम मिला उला के सब आता है, तब जाके जमीन पे। अब आप कहेंगे हम जाएंगे पहली बरसात में नहाएंगे, तो जाइए नहाइए ना, आएगा आपको पोत हो देगा, आपको इतना बड़ा बड़ा पिंपल हो जाएगा, ये एगो पिंपल हो जाएगा। हाँ, पिंपल हो गया था, काहे नहा लिए थे, यहाँ भी एगो पिंपल हो जाएगा, बड़ा बड़ा पिंपल हो जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी पहली बरसात में मत नहाइएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी पूरा वायुमंडल में जितना जहरीला गैस है, सबको वो लेके आ रहा है, आपके ऊपर झोंक देगा। झोंकने का मतलब समझ रहे हैं, आपके ऊपर लाके डाल देगा, और झोंकने के कारण आपके शरीर पर दाग धब्बे, ठीक है, इत्यादि चीजें हो जाती हैं। तो आप आंसू तो जल समझ गए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपना प्यार भी जता दीजिए, लाइक वाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे हम बी वाला देखते हैं, मृदु जल। अब भाई मृदु जल क्या होता है? तो मृदु जल जो होता है वह पीने योग्य जो पानी होता है उसी को मृदु जल कहते हैं। इसका जो पीपीएम होता है वह 150 पीपीएम का होता है। कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे द्वारा पिए जाने वाले पानी का पीपीएम कितना होता है। पीपीएम का मतलब क्या होता है भैया, आपको पता है कि नहीं? आपको पीपीएम का होता है पार्टिकल पर मिलियन, ठीक है, पार्टिकल पर मिलियन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हमारे द्वारा जो पानी पिया जाता है, जब पिया जाता है उसका पीपीएम कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? 150 पीपीएम का होता है, 150 पीपीएम का होता है। उसके बाद यह जो है साबुन के साथ झाग देता है। क्या करता है? साबुन के साथ झाग देता है। झाग ऐसे न रहेगा, झाग भड़क भड़क नहीं जाएंगे आप, ठीक है, झाग देता है साबुन के साथ। कौन सा? मृदु जल देता है। हालांकि केमिस्ट्री का टॉपिक है, किसका? आपके अपमार्जक और साबुन का। तो साबुन में और अपमार्जक में आपको पढ़ाया जाएगा, तो उससे पहले भी आप इसको क्या करिए, क्लियर कर लीजिए। अब या टूओ तो होता ही है, मतलब जल तो होता ही है, साथ में अन्य सोडियम, सी, कैल्शियम, जी, मैग्नीशियम इत्यादि चीजों का मिश्रण भी होता है। और जब हम अशुद्ध जल को पीते हैं तो हमें कम ऊर्जा मिलती है, हमें सिर्फ प्यास मिटाने की मतलब शक्ति मिलती है, प्यास मिट गई हमारी। और जब हम मृदु जल को पीते हैं, नलका से चला के पीते हैं पानी, तो उसमें आपका वाटर होने के साथ साथ सोडियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, इत्यादि चीजें होती है जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इसीलिए आप कभी अशुद्ध जल मत पीजिएगा, कोई बात नहीं, पीजिएगा। और मृदु जल हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको जल का जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही टॉपिक आपके यहाँ जल्दी पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।